हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है अलमारी। नीरज और आरती की शादी हुई थी। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा था। आरती के लाड़ चाव में कहीं कमी नहीं थी। सभी ससुराल वाले परिवार की इकलौती बहू के आगे पीछे घूम रहे थे। बड़ी ननद रेखा आकर बार बार आरती से पूछ रही थी, भाभी आपको कुछ चाहिए तो नहीं। भाभी आपका मन नहीं लग रहा है क्या। अब भैया तो रात को ही आएंगे, दिन भर तो हमसे ही मन लगाना होगा। आरती की बड़ी ननद रेखा की शादी 3 साल पहले उसी शहर में हुई थी। मायके उसका आना जाना लगा ही रहता था। आरती के नए कपड़े और महंगी साड़ियाँ देखकर रेखा को बहुत अच्छा लग रहा था। उन्हें भी इन सबको पहनने का मन कर रहा था। भाभी आपके सारे कपड़े मैं भी पहन डालूंगी, रेखा ने मुस्कुराकर कहा। हाँ क्यों नहीं, आप तो मेरी बड़ी बहन हैं। आप जब चाहें जो साड़ी ड्रेस पहन लीजिएगा। आरती ने भी प्यार से कहा। रेखा कुछ दिन रह के वापस अपने ससुराल चली गई। दिन बीत रहे थे। आरती भी ससुराल के माहौल में ढल रही थी। आरती का अपना एक कमरा था और दूसरा सास ससुर का कमरा था। सास की एक अलमारी आरती के कमरे में रखी हुई थी। उस अलमारी में सास के पुराने लहंगे, साड़ियाँ और कुछ सामान रखा हुआ था। आरती का कमरा थोड़ा बड़ा था तो उस अलमारी को वहाँ से हटाया ही नहीं गया था। एक दिन आरती के पास रेखा का फ़ोन आया कि आरती, मेरे ससुराल में शादी है और मुझे तुम्हारी कुछ साड़ियाँ चाहिए। आरती ने खुशी खुशी हाँ कर दी, क्योंकि वो अपनी ननद रेखा को अपनी बड़ी बहन मानती थी। बहनें तो एक दूसरे के कपड़े पहन सकती हैं। रेखा के ससुराल में जो शादी थी उसको काफ़ी समय हो गया, पर आरती की साड़ियाँ वापस नहीं आईं। एक दिन उसने अपनी सासू माँ को बोला कि दीदी ने साड़ियाँ वापस नहीं भिजवाईं। शादी को तो महीना भर हो गया है। ये सुनते ही सासू माँ भड़क उठीं। साड़ियाँ तेरे पास रहें या तेरी ननद के पास रहें, एक ही बात है। ये सुनते ही आरती चुप हो गई। अगले कुछ दिनों में आरती को अपने मायके जाना था। उसके चाचा के बेटी की शादी थी। आरती ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने रेखा को फ़ोन लगा दिया कि उसे शादी में जाना है तो वो साड़ियाँ चाहिए। वो ही साड़ियाँ थीम और रंग के हिसाब से उसे मायके ले जानी थी। ये सुनते ही रेखा का पारा चढ़ गया। क्या आरती, साड़ियाँ घर में ही तो रखी हैं, तुमने तो अपनी ननद से ही साड़ियाँ मांग ली। मैं क्या साड़ियाँ दूंगी नहीं। आरती ये सुनकर स्तब्ध रह गई। शादी के बाद सब कुछ अच्छा था। सासू माँ और ननद का व्यवहार भी अच्छा था, पर अब दोनों ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। वो सास को माँ और ननद को बड़ी बहन समझती थी। आरती को बहुत ही दुख हुआ। उसने पति नीरज से बात की। उसने भी समझाया और धीरज रखने को कहा। तुम साहसी हो, तुम संभाल लोगी। पति के ये वाक्य आरती में हिम्मत भर देते थे। अगले दिन उसने साड़ियाँ भिजवा दी। साड़ियों की हालत अच्छी नहीं थी। किसी साड़ी की पूरी फॉल कीचड़ में भरी थी तो किसी साड़ी में आइसक्रीम और सब्जी और लिपस्टिक के दाग थे। इतनी महंगी साड़ियाँ इस तरह से मिली। ब्लाउज को फिटिंग के लिए खोला गया था तो वापस सिला भी नहीं गया। आरती ने अपनी सास को बताया तो फिर बोली, अरे ननद ने ही तो पहनी है, उसे समय नहीं मिला होगा। तुम ही इन्हें ड्राई क्लीन करवा लो। अब ननद से ड्राई क्लीन के पैसे खर्च करवाओगी क्या। आरती ने चुपचाप सब सुन लिया। उन साड़ियों को ड्राई क्लीन के लिए देकर आई और चाचा की बेटी की शादी में जाने के लिए दूसरी साड़ियाँ, कुछ गाउन और सूट रखकर पैकिंग कर ली। जब आरती जाने लगी तो सासू माँ ने टोक दिया, बहू कपड़ों की अलमारी की चाबी रख के जाना। तुझे तो आदत है बार बार अपनी साड़ियों की अलमारी पर ताला लगाने की। मुझे देखकर भी कुछ नहीं सीखी। मेरी तो अलमारी ही तेरे कमरे में रखी है, मैंने तो कभी ताला नहीं लगाया है। उसमें कौन सा चांदी सोना रखा है, कपड़े ही तो रखे हैं, सासू माँ ने कहा तो आरती अपनी अलमारी की चाबियाँ दे गई। आरती जब मायके में शादी से वापस आई तो बड़ी खुश थी। अपने मायके वालों से मिलना हर किसी को खुशी दे देता है। एक दिन वो अपने कपड़ों की अलमारी वापस जमा रही थी तो देखा उसका एक गाउन और कुछ महंगे सूट वहाँ पर नहीं थे। उसने अच्छे से अलमारी देख ली पर कहीं नहीं मिले। उसने अपनी सासू माँ से पूछा तो वो बोली, रेखा आकर ले गई थी। तेरे जीजा जी के दोस्त की शादी थी, अब वहाँ भी क्या साड़ी पहनती। आरती को गाउन देना और ड्रेसेस देना बुरा नहीं लगा, पर एक बार उसे फ़ोन पर पूछ लेते तो क्या मना करती। इस तरह मेरी अलमारी खोलकर कपड़े ले जाना और मुझे ही नहीं बताना, ये तो ठीक नहीं है। आरती ने मन ही मन सोचा। इस बार भी रेखा ने लंबे समय तक कपड़े नहीं भिजवाए। एक दिन रेखा अचानक मायके आ गई। मेरा तो सबसे मिलने का मन कर रहा था, फिर आरती के कपड़े भी वापस करने थे, इसलिए मैं ही आ गई। 2-4 दिन रेखा आई और रहकर चली गई। खातिरदारी के बीच में आरती को कपड़े संभालने का समय नहीं मिला। उसने रेखा के जाने के बाद देखा तो गाउन का एक हिस्सा फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी नुकीली चीज़ में अटक गया और उसे लापरवाही से खींच दिया गया हो। एक सूट की बाजू जली हुई थी। इतने महंगे सूट पर प्रेस की गई थी और उसने थोड़ा सा कपड़ा पकड़ लिया होगा। इस बार आरती से सहन नहीं हुआ।
उसने तुरंत रेखा को फ़ोन लगाया। दीदी, आपने जो गाउन और कपड़े भिजवाए हैं वो सही स्थिति में नहीं हैं। ये सुनकर रेखा बोली, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। कोई बात नहीं, तुम ठीक करवा लेना। वो लापरवाही से बोली, रेखा दीदी, ये तो कपड़े हैं, किसी से भी कभी भी खराब हो सकते हैं। मुझसे भी हो जाते, पर आपको कपड़े लौटाते समय बताना चाहिए था कि कपड़े फट गए हैं, जल गए हैं। आप जिस हक से मेरे महंगे कपड़े लेकर जाती हो तो उन्हें उसी जिम्मेदारी से अच्छी हालत में वापस भी करना चाहिए। ये तो कपड़े फट गए, जल गए, पर आपने तो कीचड़ में सनी साड़ी और दाग लगे कपड़े भी महीनों पास रखे और उन्हें ड्राई क्लीन करवाना भी उचित नहीं समझा। समय पर तुरंत वो कपड़े साफ हो जाते तो आज सही होते। आज उन साड़ियों पर हल्के दाग अभी भी नज़र आते हैं। आगे से मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। मैं अब आपको अपने कपड़े और साड़ियाँ नहीं दूंगी। रेखा इतनी सटीक बात सुनकर चुप हो गई और आरती ने फ़ोन रख दिया। पीछे खड़ी सासू माँ ने ये सब सुन लिया तो उन्हें गुस्सा आ रहा था। ये क्या तरीका है, अपनी ननद से ऐसे बात करते हैं। अरे हो गया जो हो गया, तुम्हें तो अपने कपड़े प्यारे हैं, ननद का मान सम्मान नहीं। मम्मी जी, मैं कोई अपमान नहीं कर रही हूँ। मैं उन्हें बता रही थी कि अगर साड़ियों में कुछ हो जाए तो कम से कम बताना तो चाहिए। दीदी कपड़े ले जाती हैं पर कभी उन्हें सही हालत में समय से वापस नहीं करती हैं। माना कपड़े सोना चांदी नहीं होते हैं, पर महंगे कपड़े खराब हो जाएं तो दुख भी होता है। आगे से मैं अपनी अलमारी में ताला ही लगा कर जाऊंगी। आरती ये कहकर अपने कमरे में चली गई। सासू माँ के पास भी कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि आरती गलत नहीं कह रही थी। कुछ दिनों तक घर का माहौल तनावपूर्ण रहा था। सासू माँ और रेखा ने आरती से बात नहीं की, पर आरती के पति नीरज ने आरती की हिम्मत की सराहना की और भरोसा दिलाया कि तुम गलत नहीं हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया। आरती को भतीजे के मुंडन में मायके जाना था। उसने सब पैकिंग कर ली और अपने कपड़ों की अलमारी में ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। जब वो सासू माँ का आशीर्वाद लेकर जाने लगी तो इस बार सासू माँ ने नहीं टोका कि बहू कपड़ों की अलमारी की चाबी रख के जाना, और वो मुस्कुराती हुई निकल गई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।